तो टीआरई 2.0 का कई सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो अप्रत्याशित रूप से कट ऑफ बढ़ा है, अप्रत्याशित रूप से। लेकिन 10 से 12 घंटे का रणनीति डे बाय डे का आपको बनाना ही होगा। उन बच्चों से आप जाकर के पूछिए जिसका टीआरई 1 और टीआरई 2 में बराबर मार्क्स आ गया, उसका फाइनल नहीं हो पाया। कितने स्टूडेंट इस आशा में हैं कि अगर अभी ही सारी वैकेंसी को समाप्त कर दी जाएगी, हो सकता है अगला 5 साल सुखाड़ वाली स्थिति रहे। 15 मार्च के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, लाइव सिटीज के स्पेशल प्रोग्राम बात रोजगार की में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। बात करेंगे टीआरई 3.0 के बारे में। नोटिफिकेशन कब आएगी, क्या कुछ होगा अंदर। सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आने वाली ये बता दीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से सीन बना है, जो कि एग्ज़ाम अगस्त में होना था, अब मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाएगी और नोटिफिकेशन 12 फरवरी 15 फरवरी के बाद कभी भी आ सकती है। मतलब तय है ये 12 फरवरी और 14 फरवरी। हाँ, सरकार की जो मनोदशा है, चूंकि इलेक्शन में अधिक से अधिक लाभ लेना है, तो निश्चय रूप से आप हमेशा कहते हैं, हमने हमेशा देखा है कि जब भी बात होती है वैकेंसी की या रोजगार की बारिश की, तो आप ये हमेशा कहते हैं कि सरकार जो है वो लाभ लेना चाहती है, इसलिए इधर उधर करके कुछ मेन होता है कि अगर ऐसी बात नहीं होती है तो आप जो एग्ज़ाम कैलेंडर निर्धारित किए हैं तो उस पर आप खड़े रहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि पिछले 6 साल 7 साल से आप वैकेंसी नहीं दिए। अब जब इलेक्शन 2024 में लोकसभा होना है, 2025 में विधानसभा होना है, तो उसके पहले अचानक आप वैकेंसी की बारिश कर देते हैं। हाँ, तो इसमें स्टूडेंट को तो फ़ायदा होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस बीच में कितने स्टूडेंट का एज समाप्त हो गया होगा। क्योंकि अगर ईयर बाय ईयर आप वैकेंसी देते तो उन स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिलती। कितने स्टूडेंट इस आशा में हैं कि अगर अभी ही सारी वैकेंसी को समाप्त कर दी जाएगी, हो सकता है अगला 5 साल सुखाड़ वाली स्थिति रहे, सूखे सूखे रहेंगे। तो दिक्कतें बहुत सारी इसमें, इसलिए हम हमेशा इस बात को उठाते हैं कि सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। सिर्फ अपने हित नहीं बल्कि छात्र हित के बारे में भी सोचना चाहिए। नोटिफिकेशन तो आप बता दिए, अब ये बताएं कि एग्जाम कब तक होने वाली है। 15 मार्च के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। 15 मार्च के बाद 15 मार्च और हाँ, अभी आप देखेंगे तो मुश्किल से 40 दिन का भी समय नहीं है, जबकि 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है। और बहुत सारे इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं कि बीएड भी कर लिए हैं, डीएलएड भी कर लिए हैं, तो वो चारों एग्जाम में बैठेंगे। बहुत सारे चारों परीक्षा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 6 to 8 में भी बैठेंगे, 9 10th भी होगा, 11 12th होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे सिंगल में भी बैठेंगे, बहुत 2 एग्जाम में बैठेंगे। तो अब समझिए कि जिनको कि 1 से अधिक क्लास के लिए एलिजिबिलिटी जिनका बनता है, तो इस समय इतना कम बचा हुआ है, कैसे वो अपना तैयारी करेंगे, तो कैसे पढ़ाई करेंगे। लेकिन संतुष्टि इस बात से लेकर के, इस बात को लेकर के होती है कि जो भी है सभी के लिए एक जैसी स्थिति है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमारे लिए इतने दिन का समय है, दूसरे के लिए ज़्यादा है। तो संतुष्टि सिर्फ इसी बात की होती है, लेकिन परेशानियां तो हैं। स्टूडेंट को अपना रोड मैप तैयार करने में, अपनी रणनीति बनाने में मुश्किल तो है, क्योंकि इतने समय इतना कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। वैकेंसी कितने आने वाली ये तो बता दीजिए, क्योंकि सबको इंतजार है कि टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, कम वैकेंसी आने वाली। कितनी वैकेंसी तो अब सबको पता है, जिस तरीके से सरकार के द्वारा ही बताया गया है। आप लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि 71,000 प्लस वैकेंसी रहेंगी। अब 71,000 से 2-4 5,000 10,000 ऊपर भी रह सकता है, या लगभग उसके अकॉर्डिंग रह सकता है। तो वैकेंसी एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से टीआरई 1 हुआ 1,20,000 के करीब, फिर 1,22,000 के करीब टीआरई 2 हुआ, तो कमोबेश। लेकिन गवर्नमेंट की ये रणनीति होती है कि ये आंकड़ों के खेल में भी एक तरीके से माहिर है। आप देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या रही। मुश्किल से हमको लगता है कि 72-73 हज़ार ही स्टूडेंट 1,22,000 में से टीआरई 2 में वेरिफिकेशन कराए हैं, ओवरऑल फाइनल वेरिफिकेशन, और बाकी सीट उनका बचा ही रह जा रहा है। तो यही परिस्थितियां टीआरई 3.0 में भी होना है कमोबेश, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता जो कि छात्रों को वाजिब हक था, तो कम से कम 20-25 हज़ार रिजल्ट उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अकॉर्डिंग देना होता। लेकिन इस वैकेंसी को भी आगे नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया गया है। इसके बाद नियोजित टीचर टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, दोनों मिला के अच्छा खासा सीट खाली हुआ था। तो इसी तीनों को मिला करके तो 71,000 प्लस चला जा रहा है। नया वैकेंसी का उनको जरूरत भी नहीं पड़ रहा है। तो खैर उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो टिप्पणी करेंगे कि छात्रों को क्या करना चाहिए इस 40 दिन में, क्या क्या करें। देखिए, सवाल ये है कि टीआरई 1.0 से हार्ड टीआरई 2.0 था,
2.0, अब टीआरई 3.0 सामने है, तो उसमें आ जाता है बहुत चीज। 1 to 5 हो गए, 6 to 8 हो गए, 9 10 हो गए, 11 12 हो गए। तो ये बताएं कि 2.0 से भी काफी ज्यादा हार्ड होगा 3.0 या नहीं, जो परिस्थितियां निकल कर के आई है, जो हम लोग देख रहे हैं सीन, तो टीआरई 2.0 का कई सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो अप्रत्याशित रूप से कट ऑफ बढ़ा है, अप्रत्याशित रूप से। और कट ऑफ जो आपने कहा है वही आया था, ये सबको मालूम है। नहीं, ये तो चूंकि जो अपना 22 साल का अनुभव इस फील्ड का रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुभव आपको हमेशा जिस भी फील्ड में आप जाएं वो दिखता है, वो आपका काम करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत हद तक आपका ठीक रहा था, कट ऑफ बहुत हद तक सटीक रहा था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 1 to 5 में रहने की संभावना है प्राइमरी में, तो 1 to 5 वाले अभ्यर्थी को कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और अब टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों का प्रश्न पत्र इन बच्चों के सामने है। क्वेश्चन का लेवल भी पता है। टीआरई 1 में इनको क्वेश्चन का लेवल पता नहीं था, लेकिन अब इनको क्वेश्चन का लेवल भी पता है। सवाल ये उठता है कि 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 10 को हो, अब किसी का क्वेश्चन का लेवल कम नहीं रहा, किसी का भी लेवल कम नहीं रहा। अब सभी 1 to 5 को भी 1 to 12 तक पढ़ना है, 6 to 8 को भी 12th लेवल तक पढ़ना है, 9 10 को भी 12th या उससे ऊपर का, निश्चित रूप से, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका वही है और वहां तक का क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसे लेकर के तमाम स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कम से कम 6ठे से लेके 12वें क्लास तक का एनसीईआरटी, एससीईआरटी, चूंकि अगर इसके पहले एग्जाम दिए होंगे तो पहले से आपका पढ़ा हुआ होगा, एक बेहतर तरीके से आप रिवीजन मोड में लग जाएं और रेगुलर प्रैक्टिस में भी आप लग जाएं। सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझिए, आपके किस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रणनीति बनाइए। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशानी है उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, कम दिक्कत है तो बनिस्बत कम थोड़ा सा उस पर टाइम देंगे, लेकिन 10 से 12 घंटे का रणनीति डे बाय डे का आपको बनाना ही होगा। अगर आपसे संभव हो पाए तो 13 घंटे का भी बनाइए, 14 घंटे का भी बनाइए, क्योंकि मात्र 1.5 महीने की बातें हैं। 1.5 महीना अगर 15 घंटे मेहनत करने के बाद एक जॉब आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब, तो मेरे ख्याल से 15 घंटे मेहनत करने में बुराई नहीं है, क्योंकि आगे का पूरा कैरियर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यही 1.5 महीने अगर आप किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, परिस्थितियां जो भी रही हो, आर्थिक परेशानी हो या पर्सनल परेशानी हो, उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन कोई एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा। एक एक मार्क्स का कितना महत्व है उन बच्चों से आप जाकर के पूछिए जिसका टीआरई 1 और टीआरई 2 में बराबर मार्क्स आ गया, उसका फाइनल नहीं हो पाया। उन बच्चों को पॉइंट मार्क्स का क्या महत्व है उनसे जाके पूछिए तो पता चलेगा। इसलिए 1 to 5 हो, 6 to 8 में भी है कि 2 सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, सोशल साइंस में या साइंस एंड मैथ में 2 सब्जेक्ट चूज करना है। 40 मार्क्स समान अध्ययन में है, तो बाकी 30 मार्क्स में लैंग्वेज पेपर है। यही चीज़ें 9 10th में भी है, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऊपर 11 12th में होता है, और 11 12th का सिलेबस तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिनका 6 to 8, 9 10th, 11 12th तीनों है, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस 11 12th पे करें, उसके बाद 9 10, उसके बाद 6 to 8 है, 9 10 है, 11 12, एग्जाम वो तीनों देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अपर लेवल में रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और सबसे कम भीड़ वहीं पे देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते जाएंगे भीड़ बढ़ते जाएगी, इस बात को समझना है। तो एक तरफ तो हो गया कि आपको स्टडी करने वाली बात, दूसरे तरफ हो गया कि प्रैक्टिस का क्या हमारा महत्व हो। बिल्कुल, प्रैक्टिस हम कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिस का रोल अलग है। कई बार इस बार भी विद्यार्थी को देखा गया टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में कि टाइम मैनेजमेंट वो बेहतर नहीं कर पाए, बहुत सारा क्वेश्चन वो जानते हुए सही नहीं कर पाए, एग्जामिनेशन फोबिया उनके ऊपर आ गई, एग्जामिनेशन हॉल में वो थोड़ा सा नर्वस हो गए, उसके कारण 2 क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे का जो टाइम फ्रेम आपका निर्धारित है वो बहुत कुछ आपके लिए करता है, क्योंकि 2 घंटे पूरा आपका 2 साल 4 साल का मेहनत वही 2 घंटे में आपको निकालना होता है, वही 2 घंटे में देखना होता है। अगर थोड़ा सा वहां आप कमजोर पड़ गए, तो कई बच्चों से आप बात करेंगे तो पाएंगे कि ये क्वेश्चन जानते हुए गलत हो गया, ये क्वेश्चन को हम बेहतर कर सकते थे, ये क्वेश्चन हम बना सकते थे। तो थोड़ा सा आपका नीति रणनीति और एग्जामिनेशन के वक्त का जो टाइमिंग होता है वहां पर थोड़ा भी आप गड़बड़ करेंगे, दौड़ से वो बाहर होने के लिए वो चीज़ काफ़ी है। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो इस पर आपका कमांड होता है, और लगातार आपका कैसे हम बेहतर परफॉर्मेंस करें, और हमेशा से प्रैक्टिस या मॉक आपको ये बताता है कि आपका कमजोर पक्ष क्या
है वो आपको इंगित करता है, उसको आप इंप्रूव करके और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए कि अगर जैसे पटना में रह रहे हैं या कहीं पर भी होम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं या कहीं पर भी वैसे जगह रह रहे हैं कि एक जैसे तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या अधिक से अधिक है, तो ग्रुप में प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, जिससे कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से जज कर सामने वाला कितना तेज है, हम कि हमारा कितने तेज हैं। परफॉर्मेंस का लेवल क्या है बनिस्पत दूसरे बच्चों के। नहीं तो अकेले आप कितना भी सेट बनाते हैं, शेर बनते हैं, जब सवा शेर से पाला पड़ेगा तो पता चलेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, और सबसे बड़ी चीज है कि 1.0 और 2.0 हाथ में रहेगा सबके, और क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं लोग। हाँ बिल्कुल भी, और आधार उसी को बनाना है। उसमें जो TRE 1 का क्वेश्चन पेपर है, TRE 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको बेस बना करके उसी तरह का प्रैक्टिस भी होना चाहिए, उसी बेस से तैयारी भी होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म का ही रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक्स आती है 6ठे क्लास से 12वें क्लास के लिए। एक स्पेशल सीरीज निकाला गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 6ठे क्लास से 12वें क्लास, NCERT, SCERT का कंबो सीरीज है, अलग अलग है। उसमें लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाएं, 80% से ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी उस बुक से पूछा गया था और पूरा निचोड़ उसमें डाला गया है। बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना एक ऐप है, अगर पटना से बाहर रहते हैं, अगर हमारा यहाँ सेंटर पे ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे सकते हैं, शनिवार और रविवार को 1 से 3 टेस्ट चलता है, तो उस पर अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हजारों बच्चे उस पर टेस्ट देते हैं। और अगर प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी हम बाद में क्वेश्चन उपलब्ध करा देते हैं, उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। और अगले सप्ताह के बाद फिर हम गंगा किनारे टेस्ट लेने जा रहे हैं, अगले सप्ताह के बाद प्रत्येक संडे को मॉर्निंग में 8 बजे से। तो वहां पर भी आकर के अधिक से वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा, वहां पर आप अपना परफॉर्मेंस हजारों बच्चों के बीच जज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, बात रोजगार की पे, और TRE 3.0 को लेकर सब चीज बता दी। और देखिए, ये जो टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में भी हम जाएंगे और बात करेंगे सर से भी, और जितने भी अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे होंगे उनसे भी बात करें। लेकिन इस बार बात रोजगार की में क्या कुछ कहा है TRE 3.0 के बारे में, 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9, 10 हो गया, 11, 12 हो गया, उसके बारे में क्या कुछ कहना था, कैसे होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब चीज आपने जान लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। धन्यवाद।